नमस्कार दोस्तों। आज शेयर बाजार में क्या बड़ी हलचल हुई और कौन से सेक्टर्स ने मार्केट को चलाया। चलिए सीधा जानते हैं आज की स्टॉक मार्केट न्यूज में। आज हम फोकस करेंगे सिर्फ आज की बड़ी हेडलाइंस और कंपनी अपडेट्स पर, ताकि आपको मार्केट का पूरा हाल पता रहे बिना किसी कंफ्यूजन के। तो दिन की शुरुआत में सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या मार्केट में सेलिंग प्रेशर बना रहेगा या फिर बुल्स एक जबरदस्त कमबैक करेंगे। और जैसा कि दिन के आखिर में दिखा, कहानी में एक शानदार मोड़ आ गया। तो चलिए सबसे पहले बाजार के ओवरऑल मूड को ही समझ लेते हैं। देखिए, आज दिन की शुरुआत थोड़ी सुस्त थी, बिकवाली का दबाव साफ दिख रहा था। लेकिन सेकेंड हाफ में क्या कमाल की रिकवरी हुई। मार्केट ने तेजी से यू टर्न लिया और बुल्स ने कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले लिया। और इसी वापसी के दम पर निफ्टी ने अपने गिरने का सिलसिला तोड़ा और 25,800 के एक बहुत ही जरूरी लेवल के पास जाकर क्लोज हुआ। परसेंटेज में देखें तो ये बढ़त थी लगभग 0.35% की। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद इसे काफी मजबूत क्लोजिंग माना जाएगा। अब आगे के लिए जो लेवल्स देखने हैं उन पर ध्यान दीजिए। नीचे की तरफ 25,680 से 25,650 का जो जोन है वो एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम करेगा। और ऊपर की तरफ 25,900 पहला बड़ा रेजिस्टेंस है, जहां बाजार को थोड़ी रुकावट मिल सकती है। चलिए अब बात करते हैं आज के स्टार परफॉर्मर की। मतलब वो कौन सा सेक्टर था जिसने आज मार्केट की तेजी को लीड किया। और आज का हीरो था निफ्टी मेटल इंडेक्स। जी हां, मेटल स्टॉक्स में आज जबरदस्त खरीदारी हुई और इसी वजह से ये दिन का सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर बन गया। निफ्टी मेटल इंडेक्स में 2% से भी ज्यादा की शानदार तेजी आई। और ये तेजी सिर्फ हवा में नहीं थी, इसके पीछे कुछ बड़ी कंपनियों से जुड़ी मजबूत खबरें थी। इस रैली को लीड कर रहा था हिंदुस्तान जिंक, जो 4% से भी ज्यादा उछल गया। वजह थी चांदी की कीमतों में आया तेज रिबाउंड। वहीं वेदांता का शेयर भी लगभग 3% ऊपर था, क्योंकि कंपनी को अपने डीमर्जर प्लान के लिए एनसीएलटी से हरी झंडी मिल गई है। इससे आप जानते हैं वैल्यू अनलॉकिंग की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। अच्छा, चलिए अब कुछ और बड़ी कंपनियों की खबरों पर नजर डालते हैं जिन्होंने आज खूब सुर्खियां बटोरी। और सबसे बड़ी खबर आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज से। कंपनी ने ऐलान किया है कि वो अगले 5 सालों में गुजरात के अंदर 7 लाख करोड़ रुपए का एक भारी भरकम निवेश करेगी। आज क्वार्टरली नतीजों का भी दिन था और यहां हमें एक मिक्स्ड पिक्चर देखने को मिली। आईटी सेक्टर में टीसीएस और एचसीएल टेक दोनों के मुनाफे में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन टीसीएस ने अपने इन्वेस्टर्स को एक बड़े स्पेशल डिविडेंड से खुश कर दिया। दूसरी तरफ रिटेल सेक्टर के किंग डी मार्ट यानी एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने 17% की शानदार प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक्शन यही नहीं रुका। मारुति सुजुकी ने गुजरात में अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए करीब 5,000 करोड़ के निवेश का ऐलान किया। एलएनटी को इंडियन आर्मी से एक बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट मिला है और एनटीपीसी और मैन इंडस्ट्रीज की तरफ से भी काफी मजबूत घोषणाएं देखने को मिली। अब रुख करते हैं प्राइमरी मार्केट का, जहां आईपीओ को लेकर भी काफी हलचल मची हुई है। तो भारत कोकिंग कोल का आईपीओ आज बंद हो गया और इससे क्या शानदार रिस्पॉन्स मिला है। ये 33 गुना से भी ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है। और वहीं कल से एक नई टेक कंपनी अमागी मीडिया लैब्स का आईपीओ खुल रहा है। इसका इशू साइज लगभग 1800 करोड़ रुपए का है। चलिए अब जरा देखते हैं कि दुनिया भर के बाजारों से हमारे लिए क्या संकेत मिल रहे हैं। एक बड़ी खबर यह है कि यूनाइटेड नेशंस ने 2026 के लिए ग्लोबल ग्रोथ का अनुमान थोड़ा सा कम कर दिया है। इसे 2.7% पे सेट किया गया है, जो दुनिया भर में चल रहे ट्रेड टेंशन की वजह से एक सतर्क रहने का इशारा है। हालांकि ग्लोबल फ्रंट पे कुछ अच्छी खबरें भी हैं। भारत के लिए ट्रेड के लिहाज से अच्छी खबर है, जहां यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। अमेरिका में भी कंज्यूमर सेंटिमेंट सुधरा है, लेकिन हाँ, महंगाई की चिंता और ईरान को लेकर जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे फैक्टर्स अभी भी बाजार पर नजर बनाए हुए हैं। तो आज का सार या टेक अवे यही है, भले ही ग्लोबल संकेत मिले जुले थे, लेकिन इंडियन मार्केट की मजबूती का कारण हमारे अपने घरेलू फैक्टर्स थे। खासतौर पर कंपनियों की तरफ से आए बड़े निवेश और मजबूत कॉर्पोरेट एक्शन ने मार्केट को सहारा दिया। तो ये थी आज की मार्केट रैप अप। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बुल्स 25,900 के इस अहम पड़ाव को पार कर पाएंगे या फिर यहां से हमें प्रॉफिट बुकिंग का दबाव देखने को मिलेगा। अगर आपको कम समय में बाजार की सारी अपडेट्स जानना पसंद है तो इस कोशिश को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आज की सबसे बड़ी खबर आपको कौन सी लगी और डेली अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।